सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना ओप्स का पार्ट 2 वीडियो का, और इसमें हम पढ़ेंगे अपने डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कमेंट इन जावा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप हमारे दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हम इनको अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या होती है क्या नहीं। अभी फिलहाल हम इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो तरह की टाइप होते हैं, न्यूमेरिक और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। न्यूमेरिक मीन्स जैसे इंटीजर, कैर और बुलियन। इंटीजर में होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये इंटीजर के अलग अलग टाइप होते हैं कि बाइट में हम स्टोर कर रहे हैं, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में। कैर होता है अल्फाबेटिकली, जैसे हमारा कैर ए बी सी ऐसे। और बुलियन मीन्स होती है हमारे सिर्फ ट्रू और फॉल्स, मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होता है फ्लोट और डबल, मतलब जो हमारे पॉइंट वाले नंबर है 3.5, 6.9 ऐसे, वो होता है हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं हमारी स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस। इस पूरे चैप्टर में, यूनिट में हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक मेन बात हमारी, जावा इज स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स दैट इट मीन्स ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट्स यूज एंड इट्स टाइप। मतलब हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का कंटेंट हमारे स्टोर करते हैं। जैसे मैंने कह दिया इंट ए इज इक्वल टू 5, तो इंट हमारी होगी डेटा टाइप, ए हो गया हमारा वेरिएबल, और उस ए की वैल्यू क्या है हमारी 5। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारी जो हमारी बेसिक बिल्डिंग होती है उसको बनाना काम करती है। नॉन प्रिमिटिव होती है हमारी दीज डेटा टाइप स्टोर द एड्रेस ऑफ द डेटा। मतलब ये हमारी डेटा का जो एड्रेस होता है वो स्टोर करती है, नॉट द डेटा इट्ससेल्फ। मतलब वो डेटा स्टोर का एड्रेस स्टोर करती है और डेटा स्टोर नहीं करती है। अब हम इस एक टेबल है हमारी, जिससे हम अपने डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से कवर करेंगे। जैसे बुलियन है, बुलियन में डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इसकी साइज क्या है हमारा 1 बिट। ठीक है, कैर है, कैर में हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ये है, मतलब कैर हमारा इन पैरेंथेसिस के अंदर आता है, और इसकी साइज होता है 2 बिट्स। बाइट होते हैं हमारा 0 डिफॉल्ट वैल्यू, 1 बाइट। शॉर्ट होते हैं हमारा 0 वैल्यू होती है डिफॉल्ट, और इसका साइज क्या होता है, इसका होता है 2 बाइट्स। इंट होती है हमारी 0, और इसका साइज होता है हमारा 4 बाइट्स। फिर हम पढ़ते हैं लॉन्ग। लॉन्ग को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और L। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसकी 0, मतलब इनिशियल में वैल्यू इसकी क्या होती है 0, बट जब हम लॉन्ग को डिक्लेयर करते हैं तो हमें लास्ट में एल लगाना पड़ता है, और उसके जो साइज होता है वो होता है 8 बाइट्स। फ्लोट होता है हमारा 0.0, और बाद में हमें इसे बताना पड़ता है कि हमारे फ्लोट है, तो बाद में हम यहाँ पे एफ लगाते हैं। हम कैपिटल एफ भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल एफ भी। ऐसे ही हम लॉन्ग में कैपिटल लॉन्ग भी और स्मॉल लॉन्ग भी, और इसका साइज क्या होता है 4 बाइट्स। ये हमें याद रखनी होती है। ये कभी कभी एगेटिव में 2 नंबर में पूछ लेता है कि इसका साइज क्या है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। डबल क्या होता है, डबल 0.0D। अब डी हम कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, किसके लिए, डबल के लिए, और जिसका साइज होता है वो होता है 8 बाइट्स। अब हम इसके एग्जाम्पल से वो पढ़ते हैं। जैसे हम इन 25, ठीक है, डबल होता है 25.255, मतलब पॉइंट के बाद हमारी जो वैल्यू होती है उसको स्टोर कर सकते हैं हम लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी। तो क्या होता है हमारा ए, स्ट्रिंग होती है हमारे डबल कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ABC, और फ्लोट होती है हमारी 45.32 है, तो हम उसको कैपिटल एफ से भी 45.32 है, तो हम उसको स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। लॉन्ग होती है हमारी, लॉन्ग मतलब इंटीजर से जो बहुत लॉन्ग वैल्यू होती है, इंटीजर की एक लिमिट होती है, जब वो हट जाती है, जब वो पूरी हो जाती है, तो हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल्स इन जावा क्या होते हैं। वेरिएबल्स इन जावा इज a नेम गिवन टू a मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर्ड। मतलब वेरिएबल एक तरह का डाटा का स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन नाम होता है जो मेमोरी लोकेट करता है। जैसे अब इसका हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है। द नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर्स होना चाहिए, डॉलर के साइन से, और अंडरस्कोर्स होना चाहिए। मतलब हमारा जो एज है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, एज डॉलर नेम अंडरस्कोर वैल्यू। अगर हम इसको कहते हैं वन नेम,
तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड क्यों होगा? क्योंकि जो इसका फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि हमारा जो स्टार्ट है वो लेटर से, डॉलर के साइन से और अंडरस्कोर से ही होना चाहिए, और किसी से नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरा रूल क्या है हमारा, वेरिएबल्स नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, कंटेन स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे टोटल और मार्क्स में क्या आ रहा है, एक स्पेस आ रहा है, तो ये क्या हमारा इनवैलिड है। और जब टोटल और मार्क्स हम जब इसको मर्ज कर देंगे स्पेस नहीं रखने के, तो क्या हो जाएगा हमारा वैलिड वेरिएबल हो जाएगा। नो जावा कीवर्ड्स अलाउड, मतलब यू कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स लाइक इंट, क्लास, फॉर, पब्लिक। मतलब हम जो जावा के अंदर हमारे जो कीवर्ड्स है हम उसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमें पता है जावा इज केस सेंसिटिव है, तो जो एज है, एज में ए बड़ा है और इस एज में ए छोटा है, तो ये अलग है वेरिएबल और ये अलग है, तो आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। और जैसे मैंने कह दिया कि एज की जो वैल्यू है वो 23 है और इस एज की वैल्यू हमारी है 25। तो अगर हम इस एज की बात करेंगे, अगर हम अपने सिस्टम में एज प्रिंट कराने को कहेंगे तो ये 25 करेगा। अगर हम अपने सिस्टम में एज वाले एज को प्रिंट कराने को कहेंगे तो आउटपुट में हमारा 23 आएगा। ठीक है। अब हम लास्ट हमारा रूल, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। मतलब एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो अपना जो वेरिएबल नेम है वो उसको मीनिंगफुल होता है, जैसे स्टूडेंट नेम, वैल्यूज, ऐसे। अब हम वेरिएबल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे कमांड्स। कमांड्स का होता है, कमांड्स इन जावा। जावा अगर हमें सिंगल लाइन कमांड्स करना है, मतलब कमांड्स का मतलब होता है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में कुछ लाइन लिख देंगे जिसका हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, हाँ ये इस प्रोग्राम में यहाँ पे यूज़ होता है और उसका मीनिंग ये है, तो अगर हम सिंगल लाइन के कमेंट है तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश और मल्टीप्लाई साइन और लास्ट में फिर मल्टीप्लाई और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर देंगे। कमेंट्स में होता है, मैंने कह दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने ये कह दिया और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो। अगर मैं इसके इस साइड ये लगा दूँ, ये मतलब सिंगल लाइन कमेंट, तो ये वाला जो लाइन है ये वाली हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी। कमेंट का काम होता है कि उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना, बस। कमेंट का मीन्स ये होता है। और सिंगल लाइन के लिए हमें डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टी लाइन के लिए क्या, फॉरवर्ड स्लैश मल्टीप्लाई, और लास्ट में जब जहाँ पे हमें खत्म करना है मल्टीप्लाई फॉरवर्ड स्लैश, बस ये होता है। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।